हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। आप सारे स्वस्थ हैं और अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जो हम करने वाले हैं वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आज हम पहले वाली सीरीज को हटा करके एक नई तरह के सीरीज को चालू कर रहे हैं। एक तरह से बोल सकते हैं अपन रिवीजन। ठीक है, तो मैं आपके सामने फिर से संविधान के बारे में रिपीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज अपने सामने 3 टॉपिक ले रहा हूँ मैं, जो आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला संविधान, ठीक है, दूसरी इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, फिर उसके प्रकार के बारे में, और लास्ट में जानेंगे आज मांग को। ठीक है, तो एक तरह से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, रिवीजन। ठीक है भाई, ठीक है, तो आज इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान है क्या चीज। ठीक है, फिर इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे। देखो संविधान क्या होता है, एक ऐसा प्रारूप, सीधी सी बात समझो, एक ऐसा कोई चिट्ठा या ऐसा प्रारूप है जिसके आधार पर अपन क्या कोई भी शासन चला रहे हैं। ठीक है, शासन मतलब, शासन का कहने का मतलब है कि नियम कानून को बांध करके हम किसी कार्य को करवा रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि समझो आप, जैसे कि मैंने दिए 100 रुपए। ठीक है, तो अगर कोई सामान आ रहा है जैसे कि 80 रुपए का, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे चावल है 80 रुपए के, है ना, और इससे जो दुकानदार है वो खरीदता है, ठीक है, और उसको 80 रुपए में बेच सकता है। ये सरकार ने क्या एक वो निश्चित सीमा सेट कर दी है कि भाई 80 रुपए तक का सामान बेच सकता है। ठीक है, अगर मान लो किसी कारण से, ठीक है, किसी कारण से अगर दुकानदार इससे 81 रुपए ले लेता है या इससे प्लस में कोई फालतू रुपए लगाए जाते हैं, मतलब ले लेता है, तो यदि उपभोक्ता चाहता है तो इसके क्या खिलाफ कर सकता है कार्रवाई। ठीक है, जो ये कार्रवाई की जाएगी या पूरी प्रोसेस किसके अधीन होगी, इसके अंदर, कानून के अंदर। यदि इसको यदि ये विक्रेता है, अगर ये उचित काम किया है, ठीक है, किसी भी तरह से कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, तो इसको जो बचा है, ठीक है, वो हर्जाना नहीं देगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ की है तो वो हर्जाना देना पड़ेगा। किसको, वो क्या बोलते हैं, जो खरीदने वाला दुकानदार है। ठीक है, अब देखते हैं, चलो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, है ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। हालांकि आप समझ चुके हैं संविधान है क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूशन। पहले चलो ये देख लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये देखते हैं पहले परिभाषा। ठीक है, परिभाषा से थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा। देखो किसी देश या जनता के द्वारा बनाया गया ऐसा प्रालेख, प्रालेख को अपन क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्स और हिंदी में दस्तावेज। ऐसा प्रालेख जिसके आधार पर, ठीक है भाई, जिसके आधार पर हम किसी भी देश का शासन चलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, संविधान। समझ गए भाई। ठीक है, मतलब मैंने आपको ये चीज बताया, प्रालेख मतलब दस्तावेज। ठीक है, एक तरह से हमने कोई पेपर ले लिए, ठीक है, और आपने सभी के लिए उसको क्या पैक कर दिया है, एक तरह से उसको क्या है, ये कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हमेशा कागज के होते हैं ना, आपने देखा होगा। जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को हम क्या एक तरह से मूल्य कर देंगे, मतलब कि क्या है, ऑथेंटिक बोलते हैं इसको। जैसे हम उसको वैलिड करने के लिए क्या करते हैं, मतलब वैलिड करने के लिए सरकारी मोहर लगती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मोहर या किसी का हस्ताक्षर। आपने देखा होगा सरकारी कार्यालय में कोई भी चीज मान्य कब होती है, जब उस पे मोहर लग जाती है या उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं। जो करने वाला होगा कोई बड़ा अधिकारी होगा, ठीक है, तो उसके आधार पर वो नियम कानून बनेगा, वही प्रोसेस है। ठीक है, तो समझ गए, डॉक्यूमेंट्स या ऐसा प्रालेख जिसके आधार पर हम क्या चला रहे हैं, शासन। मतलब आपके यूं समझो, सीधी सी बात, घर है, ठीक है, आपका घर में आपके मम्मी पापा और सारे बच्चे, मतलब बहन भैया जो भी हैं, ठीक है, आपके घर में जो भी संचालन किया जाएगा, मतलब कोई भी काम किया जाएगा, उसको करने वाला कोई होगा और कहने वाला कोई और होगा। जैसे कि अगर आपके घर में, ठीक है, आपके पिताजी हैं, ठीक है, वो कमा के ला रहे हैं और घर का संचालन, खाना बनाना, फीस वगैरह भरना
जितनी भी जिम्मेदारी है, जो उसका कार्रवाई कर रहा है वो कौन होगा, एक तरह से संचालन करने वाला, ठीक है। तो ये इसका प्रालेख। इसके बाद इसका देख लेते हैं ये क्या फॉर्मेट है। इसके बाद देख लेंगे परिभाषा भी देख लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल परिभाषा है। प्रकार, यहां से लिख देता हूं प्रकार, ठीक है भाई। प्रकार देखो, संविधान के प्रकार कितने हैं, संविधान के प्रकार। तो मैंने पिछली बार भी आपको अच्छे से समझाया था, फिर से एक बार समझा देता हूं, डायग्राम से सीख लो सीधा सा फॉर्मेट। एक होता है लिखित, लिखित क्या, संविधान। और दूसरा अपना क्या हो जाएगा, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, ठीक है भाई, देख लो। तो देखो लिखित का मतलब क्या होता है, लिखित का मतलब ऐसा प्रालेख, ठीक है, मतलब ऐसा कोई दस्तावेज, ठीक है, ऐसा प्रालेख जिसमें कोई भी अंकित किए गए हो, मतलब कोई शब्द अंकित किए या उनको लिखा गया है एक व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, मतलब सही तरीके से लिखा गया है। और अलिखित मतलब, अलिखित संविधान का मतलब आप समझ होंगे, अलिखित का मतलब कि वो लिखा नहीं गया है, ऐसा नहीं है, लिखा गया है लेकिन सुव्यवस्थित, मतलब सही क्रम से वो लिखा नहीं गया है, लिख दिया वैसे। जो मतलब कहने का सीधा सा फॉर्मेट ये कि अगर मैं कह दूं कि हमको चोर को आज फांसी की सजा देनी है, लिखना ही रहा है हमारे पास, ठीक है, और मैं जैसे ही बोलता हूँ उसको, है ना, और मेरी बोली या मैं जो भी बोल रहा हूँ वो उसको मान लेगा, तो ये एक तरह से क्या है, अलिखित। मतलब मेरे पास कोई मतलब क्या लिखा हुआ संविधान होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, नियम कानून बने होंगे बिल्कुल कम मात्रा में, पर ज्यादातर किसके माध्यम से चल रहा है काम, बोलने के आधार पर या डायरेक्ट एक्शन लेने के आधार पर, ठीक है। ये अलिखित के अंदर आएगा, ठीक है भाई। उम्मीद है ये दोनों चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है भाई। इसके बाद अपन मांग पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, ये अपना टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का स्टार्टिंग देखते हैं क्या है मैटर। पहला यहीं से ले लेते हैं, संविधान। संविधान को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस ये कैसा है, क्या क्या फॉर्मेट है, देखो। सबसे पहली बात, इसको हटा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है, ठीक है। जो कहां से लिया है, जो लिया है, किससे लिया है भाई, यहां लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से लिया है, ठीक है। यहां देखते हैं कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, CONSTITURE, ठीक है। का अर्थ देख लेते हैं क्या है। अपन किसी से ले रहे हैं तो उसका मतलब जानकारी तो होनी चाहिए क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है सरकार की बनावट, सरकार की बनावट या संरचना, ठीक है, मॉडल, समझ गए भाई। और एक और चीज देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सर्वप्रथम करने वाले कौन थे, पहले ही बताया था, सर हेनरी मैन भाई, ठीक है, सर हेनरी मैन, कहाँ के, इंग्लैंड के। देख लो भाई, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ठीक है, कैसा है, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब सरकार की संरचना, बनावट, अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका मॉडल, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द अपन पढ़ रहे हैं, सर हेनरी मैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से लिख दूं एम, ठीक है। यहाँ के बाद
इसके बाद देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी और। देखो क्या देखते हैं यहां से, देखो विश्व में सबसे पहले संविधान किसका बना था, ठीक है। संविधान किस देश का बना। तो भाई साहब प्रश्न ये है आपके सामने, इसका आंसर ये रहा अमेरिका। और इसको बनाया कब गया था, 1787 के अंदर, है ना, 87, ठीक है भाई, 1787 मतलब 1787 के अंदर बना है, ठीक है। और एक और बात इसके बारे में एक और जान लेते हैं, ये बना तो है और सबसे मतलब विश्व में कैसा है, सबसे छोटा, विश्व में सबसे छोटा संविधान, ठीक है, सबसे छोटा संविधान है। क्यों? क्योंकि इसमें अनुच्छेद कितने हैं, केवल पिछली बार बताए थे 7, ठीक है भाई, इसमें 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर एशिया में देखें, एशिया के अंदर, ठीक है, एशिया में सबसे पहले कौन सा संविधान बना, या एशिया में सबसे पहले किस देश का संविधान बना, किस देश का संविधान बना, तो वो होगा जापान, ठीक है भाई। जापान का बना है सन 1860 में। यहां तक देख लीजिए भाई एक बार, फिर बढ़ेंगे आगे मांग की ओर, देख लो एक बार सही से। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे की ओर, एक बार देख लीजिए, इसको मैं साफ कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूट शब्द कहां से आया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए, ठीक है, इसका फॉर्मेट। और ये 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके नीचे लिख दिए। सबसे पहले किसका बना था, ठीक है, और सबसे छोटा किसका है, ठीक है, क्या संविधान, सबसे छोटा संविधान किसका है, इसके बारे में जानकारी हमने ले लिया भाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो मांगों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। मांग, संविधान बनाने से पहले संविधान की मांग की गई है, ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई है, ठीक है, उसके बाद और 1947 तक क्या चले, अपनी आजादी के बारे में जो मांग की गई है, आंदोलन किए गए, उनके बीच में जो सरकार से मांग की गई है, अंग्रेज सरकार से, उसके बीच में जो भी घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे। फिलहाल अपन मांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले लगभग अपनी 8 मांग हुई है। सबसे पहले हुई थी अपनी 95 के अंदर हुई है, ठीक है। दूसरी 1922 में हुई है, ठीक है। तीसरी मांग देखो सबसे पहले किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने भाई, समझ गए। इसके बाद करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। फिर इसके बाद हुई है 28 में, और 28 में करने वाले मांग थे मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। इसके बाद 28 के बाद 29 में मांग हुई है भैया, ठीक है। और इसको करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है भाई। 29 के बाद 31 में हुई है लाहौर अधिवेशन में, और इसको भी करने वाला कौन था, जवाहरलाल नेहरू भाई। इसके बाद चौथा देख लेते, क्रम से लिख रहा हूं, ठीक है। 34 में
चित्रनंदन दास, नंदन दास जी, ठीक है। और इस प्लस में कौन थे उनके, मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है भाई। 34 के बाद होती है, 34 में दो मांग हुई हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं। 34 में एक और मांग की थी महेंद्रनाथ रॉय ने, जिसको बोलते हैं एम एन रॉय, ठीक है। महेंद्रनाथ रॉय पिछली बार भी लिखाया था। सबसे पहले औपचारिक मांग करने वाले कौन थे, महेंद्रनाथ रॉय। पिछली बार भी शानदार तरीके से बताया, और नहीं तो ये बार आप इसमें रिपीट कर लो, कोई बात नहीं है। महेंद्रनाथ रॉय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने औपचारिक रूप से मांग की थी। और औपचारिक रूप से मांग कब की थी, देखो, हाँ, औपचारिक रूप से मांग की थी क्योंकि ये खुद सरकारी कार्यालय में जाकर के ये पत्र दिया था, ठीक है। मतलब इसमें नियम वगैरह बनाए थे इन्होंने, उसमें पत्र दिया था, और पत्र देने के बाद ही इसकी औपचारिक मांग हुई है। क्योंकि इन्होंने तो क्या ज्यादातर बोला है, आंदोलन की कोशिश की है, ठीक है, पर इन्होंने क्या औपचारिक रूप से मांग दी थी, ठीक है। यहाँ तक ये बात देख लीजिए, और बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है भाई, इसके बाद देख लेते हैं अपनी अगली मांग, ठीक है। इसको 31 को थोड़ा सही कर लेना, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। इसमें वल्लभ भाई पटेल जी हैं अपने, ठीक है। इसके बाद 34 के बाद 37 को जवाहरलाल नेहरू ने किए, और 38 वाली को भी 6, ठीक है। इसको भी करने वाले कौन थे, फिरोजपुर अधिवेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या फॉर्मेट है। तिलक है ना, ये तिलक कर लेना सही। इन्होंने दे की मांग स्वराज्य विधेयक के रूप में, स्वराज्य विधेयक के रूप में। और आपको पता होगा इन्होंने एक नारा दिया था, नारे का मैं ये और नारा बता रहा हूँ, किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। एक और आया था प्रश्न कोई टाइम पहले, देखो, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। इसको कहने वाला कौन था, ये इस नारे को देने वाला कौन था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 18 में फिर 22 मांग हुई है, 22 के बाद ये हो गई। इसके बाद लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में हुई है भैया, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में लिख देता हूं, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के बाद जवाहरलाल नेहरू फिर से किया है, ठीक है। और इन्होंने किया, किसमें किया है, क्या नाम है, वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार में, ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए भाई, ठीक है। मौलिक अधिकारों के लिए क्या किए, मांग की है, चित्रनंदन दास, ठीक है, आपको पता होगा। और इसके बाद 34 में औपचारिक रूप से मांग की है, यहां लिख देता हूं, औपचारिक मांग, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इनको भूल मत जाना किसी भी प्रकार से। महेंद्रनाथ रॉय, ठीक है, और इनको लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, किनको, वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने क्या भारत का एकीकरण किया था, आपको याद होगा। फिर फिरोजपुर अधिवेशन, ठीक है, यहाँ देख ले तो कौन सा, फिरोजपुर, ठीक है। और अंत में कराची वाला था, तो एक बार बीच बीच की थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं, क्या मैटर है। देखो, महात्मा गांधी के समय ये प्रस्ताव आया था, और प्रस्ताव में साइबर कमीशन का जिक्र होता है, उसमें देख लेते क्या फॉर्मेट है। 1921 की बात है भैया, देखो 1921 में, 1921 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सॉरी, 1919 अधिनियम आया था, और उसके बाद उसको लागू किया गया था 1921 में। इसका फॉर्मेट था 10 साल के लिए, ठीक है। देखो क्या था,
इंग्लैंड की सरकार थी, ठीक है। और इंग्लैंड की सरकार ने क्या है, भारतीयों के लिए क्या बनाया था, 1919 भारतीय अधिनियम, ठीक है। 1919 भारतीय अधिनियम बनाया था और उसको लागू कब किया गया था, 1921 के अंदर, ठीक है। और इसमें बताया गया था कि भाई हम भारतीयों को क्या देंगे, अधिकार, और उन अधिकारों की जांच करने के लिए 10 साल के लिए हम क्या देंगे, 10 साल के लिए हम उनको जांच करने के लिए एक साइमन कमीशन भेजेंगे, साइमन कमीशन, ठीक है भाई। साइमन कमीशन आएगा और जब साइमन कमीशन आएगा आपके अधिकारों को देखेगा, किसी प्रकार से हानि तो नहीं हो रही है जो इंग्लैंड की सरकार दे रही है, या आप कहीं उनका उल्लंघन तो नहीं कर रहे, ये देखने के लिए बात तय की गई थी। पर क्या हुआ था कि जो अपना साइमन कमीशन था, ये वाला फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। जो साइमन कमीशन था, अगर 21 में हो रहा है, ठीक है, तो 21 के बाद 10 साल कब होंगी, 31 में, 1931 में। पर यहाँ में क्या गड़बड़ हो गई थी, 1927 में क्या आ गया था, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन आया तो इसका विरोध किया गया, ठीक है, जनता ने विरोध किया और इसके लिए एक नारा दिया गया था, साइमन कमीशन भारत छोड़ो, ठीक है, या साइमन कमीशन वापस जाओ, मिस्टेक हो गई है, पूरा नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं 21, ये आपको फॉर्मेट समझ आ गया ना, 22 से बाद में टच करना, सबसे पहले 19 से 21 तक का फॉर्मेट साइमन कमीशन के बारे में टच में चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहां तक देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने जो कराची अधिवेशन किया था, कराची, ये मिस्टेक है, ठीक है, इसका नहीं है फॉर्मेट कोई, ये कराची अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन में क्या है, 26 जनवरी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, जब 26 जनवरी से क्या बनाया गया था, आजादी दिवस या स्वतंत्र दिवस कब बनाया था, सबसे पहले 1930 के अंदर, ठीक है। प्रश्न आ जाता है तो भूल मत जाना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 26 जनवरी 1930 में सबसे पहले कराची अधिवेशन के ऊपर, है ना, रावी नदी के ऊपर बनाया गया था, रावी नदी के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने क्या झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी, और ज्यादा से लेकर के सन 1947 तक, ठीक है, इससे पहले देश आजाद नहीं हुआ था, इससे जो पहले का समय था, जब तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में बना रहे थे हम, किसके रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और जैसे ही अपना देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जैसे ही अपना देश आजाद हुआ भाई, ठीक है, आजादी के बाद सन 1947 में जब पहला, ठीक है, प्रथम बार या पहली बार जनवरी को, कौन सी है, 47 वाली, तो 26 जनवरी 1947 में देखो लाइट चली गई है, कोई बात नहीं है, कोई मिस्टेक पड़ गई है, जनरेटर ऑफ है अपना, ठीक है, देख लेंगे, कोई समस्या आ रही होगी। तो देखो 26 जनवरी 1947 में, ठीक है, ये लास्ट फॉर्मेट चल रहा है, 26 जनवरी 1947 में पहली बार, ठीक है, क्या बनाया गया था, गणतंत्र दिवस बनाया गया था, गणतंत्र दिवस। और कब बनाया था, 47 में, और इससे पहले अपन क्या बनाते थे, आजाद दिवस, मतलब स्वतंत्रता दिवस के बारे में, ठीक है, यहाँ तक देख लिया। इसके बाद माधव नायर रॉय, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद ये नॉर्मल है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको थोड़ी सी जो मिस्टेक आई है या आपको जो समस्या हो रही है, इसके बाद हम और थोड़ी जानकारी करते हैं, है ना, क्या मैटर है। अभी तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।